हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एन बायोलॉजी। आज हम करेंगे पेडिकुलस ह्यूमैनिस कॉर्पोरिस, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ह्यूमन बॉडी लाइस। तो क्या होता है इसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन: किंगडम एनिमलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर एनोप्लूरा, फैमिली पेडिकुलेसी, जीनस पेडिकुलस, स्पीशीज ह्यूमैनस एंड सब स्पीशीज़ होती है इसकी कॉर्पोरोसिस। ठीक है, तो दो तरह के मेनली हमें लाइस देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारा जो पेटिकुलस है वो सकिंग लाइस है, यानी कि ब्लड को सक करेगा। तो ह्यूमन जो लाइस होता है, हमें पता है कि एक्टोपैरासाइट होता है मैन के ऊपर, बेसिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉस्मोपॉलिटन का होता है। कॉमनली फाउंड होगा प्रिजन में, कैंप्स में, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे केयरलेस पीपल होते हैं, जहाँ पे क्लीनिनेस जो नहीं होती, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इनका एसोसिएशन ऐसी जगह से हो जाएगा जहाँ पे क्लीनिनेस बिल्कुल नहीं होती। कॉमन हम नेम देखा हमने कि इसका नाम होता है ह्यूमन बॉडी लाउस, या फिर हम इसको क्लॉथ लाउस भी बोलते हैं, क्योंकि लिविंग रहते हैं ये हमारे क्लॉथ्स के ऊपर एंड नेक्स्ट टू स्किन। जो ऐसे क्लॉथ्स पे रहेंगे जो टच में होंगे हमारी स्किन के। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी लाउस होता है 2.5 to 3.5 mm होती है इनकी लेंथ। इनकी बॉडी ओवल होती है, डोर्सो वेंट्रिकल इनकी फ्लैट बॉडी होती है, ग्रेइश टू वाइट कलर का जो इनकी बॉडी जो कलर में प्रेजेंट होता है, ग्रेइश टू वाइट कलर में। 3 पेयर ऑफ लेग होंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का इनका माउथ पार्ट होता है। 5 इनके पास जॉइंट एंटीना होते हैं, इनकी आई स्मॉल होती हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, एक्टोपैरासाइट है तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहेंगे, और ये बेसिकली लाइस हमारी जो ब्लड है उसके ऊपर फीड करेंगे। अभी हमारे ऊपर रह रहे हैं, एक्टोपैरासाइट हैं, हमारे ब्लड के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमको स्किन रैशेस यानी कि इरिटेशन कर देंगे, जो कि फैसिलिटेट कर देंगे फ्लो ऑफ ब्लड को। लाइव रहती किस में है, क्लोथ्स पे रहती हैं, बेसिकली जो टच करता है स्किन को, ये हमने देखा। और सेवरल टाइम ए डे जो है ब्लड सक करती हैं। निम्फ जो है क्या करता है, वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है बेसिकली क्लोथ्स के अंदर। अब हम ह्यूमनिस की लाइफ साइकिल देखते हैं, तो बेसिकली इसकी लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है: एग, निम्फ, देन अडल्ट। और इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्रीड करता है थ्रू आउट द ईयर, और इसकी जो लाइफ साइकिल है जस्ट अ मंथ में जो है कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले एग को हम यहाँ पे जो ह्यूमनिस के एग हैं उसको निट्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिकली फर्टिलाइज जो एग फीमेल ले करती है वो 8 से 10 नंबर में एग ले करती है, लेकिन ड्यूरिंग उनकी लाइफ स्पेन वो 200 एग्स तक रिलीज़ कर सकती है। एग को हम नीड्स बोलते हैं। 0.8 to 0.3 mm तक का हो सकता है, ओवल होता है, यूजुअली येलो टू वाइट कलर का होगा। क्लोथिंग में ये ले करती हैं, और बेसिकली कहाँ पे, आर्म पिट्स के अंदर और वेस्ट लाइन के अंदर। बेसिकली टी आएगा यहाँ पे, एच नहीं आएगा। जो एग हैं वो अब ले कर रही हैं यहाँ पे क्लोथ्स में, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, इनके एग्स के पास एक कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये बेसिकली अटैच हो जाते हैं, इजीली ग्लूड होते हैं बॉडी हेयर्स पे। निट को बेसिकली निम्फ के अंदर बदलने में कम से कम 1 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। और जो बेसिकली एग होंगे यूजुअली लोकेटेड विद इन द 6 mm ऑफ द स्किन। अब निम्फ हमारी सेकंड स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, जिसमें एग जो हैच हो जाता है निम्फ के अंदर। निम्फ को अडल्ट बॉडी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली दोनों का मतलब निम्फ और अडल्ट दोनों सेम होते हैं, बट निम्फ का जो है स्मॉल होता है साइज़। 9 से 12 दिन लगते हैं इसको मैच्योर होने में, और इसको सर्वाइव करने के लिए जो ह्यूमन का ब्लड होता है उसके ऊपर फीड करना पड़ता है। और निम्फ जो है बेसिकली 3 मोल्टिंग शो करता है। देन हमारा अडल्ट, अब जो निम्फ है वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया 9 से 12 दिन के अंदर। अब ये थर्ड स्टेज आती है हमारी ह्यूमन बॉडी लाउस के अंदर। बेसिकली साइज़ इसका निम्फ के जैसा, बस थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा ये साइज़ में, जिसको हम बोलते हैं सीसम सीड के जैसे इसका जो है साइज़ होता है। 6 लेग होंगे, बेसिकली 3 पेयर होंगे, और वो क्या होंगे, ग्रेइश टू वाइट कलर का होगा। मेल लाइस जो होता है वो बेसिकली लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल लाइस। एंड इसकी जो लाइफ होगी 30 दिन की लाइफ स्पैन होगी इसकी, और ये फीड करेगा ह्यूमन ब्लड के ऊपर डेली सेवरल टाइम अ डे। एंड क्या होता है बेसिकली, अगर इसको ब्लड मील ना मिले तो ये विद इन फ्यू आवर के अंदर डाई हो जाएगा। और ये हमारे 3 पार्ट्स अडल्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का।
ये हमने लाइफ साइकिल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। इस डायग्राम से हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एग, फीमेल ने एग ले किए, एग से हमारा निम्फ बना, निम्फ के हमारे 3 मोल्टिंग उसने शो कर दी और निम्फ हमारा 9 से 12 दिन के अंदर हमारा अडल्ट के अंदर चेंज हो गया। एग हमने देखा इसके ओवल शेप के होते हैं, बेसिकली ग्लू होते हैं, इनके पास ग्लूड सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से ये बॉडी हेयर्स पे चिपक जाते हैं। ये हमने लाइफ साइकिल देखी ह्यूमन बॉडी लाइस की। अब हम देखेंगे इसकी मेडिकल इम्पॉर्टेंस। बेसिकली क्या होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल लाइस हो, दोनों क्या करते हैं, दिन और रात में होस्ट से अपना ब्लड जो है सक करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको इरिटेशन, स्किन रैसेस हो जाते हैं, साथ साथ वो है ना कुछ डिजीज़ भी जो उनके अंदर सेपरेट कर देते, जैसे रिकेट्स, टाइफस एंड रिलैप्सिंग फीवर। तो क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट ने सबसे पहले ट्रेंच फीवर जो है ट्रांसमिट किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर आर्मी के अंदर, नेपोलियन आर्मी के अंदर ये हमें देखने को मिला था। और ये बेसिकली चाहे इनकी अडल्ट स्टेज हो चाहे इनकी न्यू स्टेज हो, ये ब्लड सक करते हैं फ्रॉम द ह्यूमंस। हमने देखा है टाइफस फीवर, ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर कोज करते हैं। बेसिकली इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है रिकेट्सिया प्रोवाजाकी। ट्रेंच फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है रिकेट्सिया क्विंटाना एंड रिलैप्सिंग फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा स्काईकीटी बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली स्किन रैशेस, फीवर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, ये हमारे स्किन रैशेस कोज करते हैं। ठीक है, वन का स्किन कोज करते हैं, यानी कि बेसिकली डैमेज कर देंगे हमारी स्किन को, डायरेक्ट डैमेज कर देंगे ये इंसेक्ट से। एक्टिवली फीड कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर और एंटीकोगुलेंट रिलीज कर रहे हैं ताकि इनका जो कॉन्टीन्यूस जो ब्लड फ्लो होता है इसकी वजह से हो पाता है। तो बेसिकली अनोइंग हो जाता है ये पूरा, और ये फीवर भी कोज कर सकते हैं जिसके बहुत ज़्यादा हमारे को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमने देखा ना कि बहुत ज़्यादा इनके सिम्टम्स हैं, बेसिकली स्किन रैशेस से लेके ये पैरालिसिस तक कोज कर सकते हैं। हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी लाउस इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया अलोंग द एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग द सलाइवा वाइल टेकिंग द ब्लड मीन। इसी की वजह से एंटीकोगुलेंट वो सीक्रेट करते हैं, इसी की वजह से हमारा जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो आता है। तो ये बेसिकली हमारी मेडिकल इंपॉर्टेंस थी, जिसके अंदर हमने 3 फीवर मेनली देखा, टाइफस, ट्रेंच फीवर, टाइफस फीवर एंड रिलैप्सिंग फीवर, और उनके पॉजिटिव एजेंट देखे जो ये हमारे बेसिकली सेपरेट करते हैं बेसिकली लाइस, ह्यूमन बॉडी लाउस हमारे। तो अब इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखेंगे क्या होता है। बेसिकली क्लीनलीनेस, पर्सनल क्लीननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेगुलरली बात लीजिए, क्लीन करिए क्लोथ अपने, और शेयर मत करिए टाल, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखिए। अपने जो हेयर ब्रशेस, कोम होते हैं उनको शेयर मत करिए, उनको भी बेसिकली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास रहने दीजिए। आप अपने अलग से घर में यूज़ करिए, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली जो सोप कंटेनिंग, जिसके पास 3% तक DDT हो वो भी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे एंटी लाइस सोप आते हैं वो भी इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, और कुछ मेडिसिन, ओरल मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स होते हैं जैसे कि आइवरमेक्टिन, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ह्यूमन बॉडी लाउस की वीडियो पसंद आई हो, तो समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।